हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए मेघा आस्तीन ब्लाउज के सिलाई का वीडियो लेकर के आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कटिंग बताई थी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के नीचे का टक्स लगाएंगे। उसके लिए 1 इंच का कपड़ा दबाते हुए इस तरह से तिरछा सिलाई कर लेंगे। बाकी बचे दोनों टक्स के लिए 2 सूत का कपड़ा दबाते हुए इस तरह से तिरछा सिलाई कर लेंगे। दोनों टक्स को सिलते वक्त 2 सूत का ही मार्जिन देना है, ज़्यादा कपड़ा हमको नहीं दबाना है, वरना इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। और इसी तरह से दूसरे साइड का भी टक्स लगा लेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि टक्स लगाते समय एक ही सिलाई चलाना है, डबल सिलाई नहीं चलाना है इसमें। तो ये देखिए दूसरी साइड का भी टक्स लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टक्स लगाने के बाद कपड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इसको इस तरह से चौक से निशान लगाने के बाद दोनों पल्ले को एक साथ रखकर इस तरह से इसको सेप दे देना है। अब दोनों फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से कमर पट्टी का नोक निकालते हुए आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब कमर पट्टी को पलटकर ऊपर की तरफ सिलाई लगाना है। दूसरी साइड की कमर पट्टी भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे और पलटकर ऊपर की साइड एक सिलाई और लगा लेंगे मजबूती के लिए। दोनों साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से काटकर अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की कमर पट्टी लग चुकी है। अब काज बटन पट्टी लगाएंगे। तो काज बटन पट्टी लगाने के लिए बैक पार्ट का जो गले का कपड़ा निकला था, इसी से हम काज बटन पट्टी बनाएंगे। तो इसको इस तरह से बराबर काट लेंगे और नीचे से भी बराबर कर लेंगे और बीच से इसको अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले काज पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है और उसको थोड़ा सा निकाल करके पीछे की साइड मोड़ देना है और इस तरह से सिलाई को पक्का करते हुए आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेना है। अब इसको पलटी करके इस तरह से ऊपर की साइड एक सिलाई चलाना है। तो इस तरह से एक सिलाई चला लेंगे ऊपर की साइड। अब इसको फिर से पलट के इस तरह से एक सिलाई चला लेना है। तो ये हमारी काज पट्टी बन चुकी है। अब बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी लगाने के लिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा कर देंगे और कपड़े को सिंगल रखना है और इस तरह से पीछे की साइड निकालते हुए सिलाई को पक्का कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसमें भी सिलाई चला लेंगे। अब इसको इस तरह से पलटकर आधा इंच इधर से भी कपड़ा पलटकर अब जिस पर हमने सिलाई चलाया था उसी के ऊपर कपड़े को रखकर सिलाई चला लेना है। तो बटन पट्टी हमारी बढ़ती पट्टी होती है, मतलब कपड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, इसको बटन पट्टी कहते हैं। तो एक सिलाई इस तरह से चला लेंगे कपड़े के ऊपर और उसके बाद एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें 2 सिलाई चला लेना है। अब हमारी काज बटन पट्टी लग चुकी है। वो ऊपर की साइड
जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको इस तरह से छाट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट है जिसमें मैंने मटका गला बनाया था। तो सबसे पहले इसमें पीछे की साइड का जो टक्स होता है वो लगाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए 4 इंच की ऊंचाई पर तिरछा सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड का भी टक्स इसी तरह से लगा लेंगे। अब इस तरह से ब्लाउज की नीचे साइड आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच का कपड़ा लेना है लंबाई में और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेना है। अब इसको इस तरह से पलटी करके ऊपर की साइड एक सिलाई और चलाना है, जिससे कपड़ा अच्छे से पलटी हो जाए, जो हमने अलग से अटैच किया था। अब इसको अंदर की साइड पलटकर एक सिलाई और चलाना है। अब बैक पार्ट को सीधा रखना है और दोनों फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से। अब हम कंधा जॉइंट करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए कंधे पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे मजबूती के लिए। तो इसमें 2 सिलाई चलाना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए 2 सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके लिए चेस्ट और कमर को नाप लेते हैं। तो 33 इंच का चेस्ट है, उसके लिए हमें 8 इंच और 2 सूत पर एक निशान लगाना है। और कमर हमको 28 इंच चाहिए, तो उसके लिए 7 इंच पर एक निशान लगाना है, बटन पट्टी को छोड़ के। इसमें ध्यान रखना है। दूसरे साइड पे भी फिटिंग का निशान लगाना है, उसके लिए हमें काज पट्टी को पूरा नापना है, इसका ध्यान रखना है। तो अब ब्लाउज पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ब्लाउज को जमाया है। बटन पट्टी को लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा निकाल लेना है। उसके बाद इस तरह से बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेना है, क्योंकि बटन पट्टी हमारा अंदर की साइड होता है। अब इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से काट लेंगे। तो कंधे तक इसको सीधा काटना है। ये देखिए। अब काज पट्टी के साइड से फिटिंग लाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं ये ब्लाउज के बीचों बीच इस तरह से जो मार्जिन है उसके बराबर में रखना है काज पट्टी को। और इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाया था चौक का, उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बीचों बीच रखना है, बीच में देख सकते हैं आप। और सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर कट का निशान था उसके थोड़ा नीचे तक सिलाई लगाना है। और इस तरह से बचे हुए कपड़े को बराबर से छाट लेंगे। अब साइड के सिलाई को थोड़ा सा खोल लेना है इस तरह से। अब हम पाइपिंग लगाएंगे इस पर। अब ब्लाउज को सीधा कर लेना है। मैं इस पे ब्लैक कलर के कपड़े से पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर आपको पहले से कंफर्म है कि पाइपिंग लगाना है तो इस तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा करके मोड़ने के लिए ले सकते हैं। अब पाइपिंग के कपड़े को नीचे की साइड मोड़कर कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों आस्तीन की गोलाई पर पाइपिंग लग चुका है। अब इसको उल्टा कर लेंगे। तो अब आस्तीन की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो आस्तीन हमारा 5.5 इंच का है, तो यहीं से हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। और फिटिंग की सिलाई तो हमने पहले से लगा लिया था, तो थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको आस्तीन की गोलाई नहीं भी मालूम है तो भी आप इस ब्लाउज को बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा तिरछा शेप देते हुए सिलाई कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की 3 सिलाई लगा लेना है। अब गले को फिर से नाप के छाटना है, क्योंकि आधा इंच कपड़ा जो है हमारा काज बटन पट्टी में दब गया था। तो यहाँ से 2.5 इंच पर, दोनों साइड से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद इस तरह से तिरछा मिला देंगे कंधे के साइड से, और इसको शेप देकर छाट लेना है। दोनों तरफ इसी तरह से छाट लेंगे। अब पूरे गले में पाइपिंग के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ पलटकर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरह से गले की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा मेघा आस्तीन ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।